हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जानें कल मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से मोमेंटम हो सकती है। मगर उसके पहले जानेंगे आज मार्केट कैसा रहा और उसमें कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिली और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। एक अपॉर्चुनिटी ये निकल कर आ रही थी, मार्केट वन वे नीचे आया। नीचे आने के बाद उसने एक बाउंस लिया, वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी। जैसे ही उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, वहाँ से आपने पुट लिया होता तो इस ट्रेड में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा ज़रूर देखने मिला होता। ट्रेड लेने के बाद मार्केट ने ये ट्रेड कुछ 11:15 के आसपास, मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये चार्ट पोस्ट किया था। 11:15 के आसपास ये कैंडल बनी थी, रेड कलर की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। 11:15 से 11:15 तक मार्केट एक ही जोन में फंसा हुआ। देखो 12 बजे के बाद उसमें मूवमेंट आई। 1 घंटे तक मार्केट ने वेट करवाया। पेशेंस, अगर इस ट्रेड में पेशेंस रखा होता तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि मैंने खुद देखा था कि कुछ 340 की प्रीमियम 3 पुट वो 12 बजे के आसपास या उसके आगे के कुछ 12 बजे के बाद वो प्रीमियम 340 की प्रीमियम 540 तक गई हुई थी। कुछ अराउंड 180 190 पॉइंट्स इसमें मार्केट ने एक मूव दिया था। हम पूरी की पूरी मूवमेंट तो हम कैच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक पकड़ते 150 पॉइंट पकड़ो। एसएल छोटा था और टारगेट इसमें आराम से हमें 1:2 के भी ऊपर मिला। मगर मार्केट ने जो वेट करवाया वो 1 घंटे आपने पेशेंस रखा होता, 1 घंटे तक मार्केट पूरा कंसोलिडेशन जोन में था। 1 घंटे के बाद इस ट्रेड में मूवमेंट देखने को मिली। ये तो हो गई एक ट्रेड की बात। इसके पहले भी और एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही थी। देखिए देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही उसने एक नीचे साइड रैली दिखाई। नीचे आने के बाद उसने थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया। मार्केट ने एक चैनल पैटर्न बनाई, एक ट्रायंगल, बियरिश ट्रायंगल टाइप पैटर्न मार्केट ने क्रिएट की। जैसे ये कंसोलिडेशन में गया और नीचे की ये जो उसका जो ट्रेंड लाइन बनी थी वो ब्रेक हुई होती, एक ट्रायंगल ब्रेक हुआ, उसके ऊपर तक का एसएल लगा कर आपने अगर ये ट्रेड लिया होता, बैंक निफ्टी को सेल किया होता या पुट खरीदी होती, तो इसमें भी आपको आसानी से 1:2 आसानी से कैच करने मिला होता। एक के बाद एक कैंडल देखो वन वे नीचे आई है, एक भी बीच में कंसोलिडेशन नहीं। धड़ाधड़ मार्केट एक के बाद 3 कैंडलों में मार्केट ने हमें आसानी से 1:2 आसानी से दे दिया। लेकिन ये मॉर्निंग का ट्रेड था, शायद आप कैच ना कर पाए हो। ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ये ट्रेड दिखाया। और ये जो सारे मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ वो मैं लाइव मार्केट में भी अपने चार्ट्स पर पोस्ट करते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम भी ट्रेडिंग जोन ही है, लोगो भी सेम है, नाम भी सेम है। जो चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। मैं लाइव मार्केट के दौरान वहाँ पर कुछ चार्ट्स पोस्ट करते रहता हूँ, ताकि आपको लाइव मार्केट में भी कुछ आसानी हो ट्रेडिंग करने में, ताकि आप खुद से अपने कॉल्स जनरेट कर सके। आपको कोई टिपरों के भरोसे ना बैठा पड़े, आप खुद से अपने कॉल्स निकाल सके। चार्ट रीडिंग करके आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि कहाँ से बाइंग बनती है, कहाँ से सेलिंग बनती है। सिर्फ टिपरों के पीछे मत भागिएगा, चार्ट्स के ऊपर हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आप चाहे तो मेरे उस टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, मैंने वहाँ पे आज कुछ चार्ट्स पोस्ट किए हुए थे। इसके बाद भी और एक अपॉर्चुनिटी भी थी। देखिए नीचे सपोर्ट था, ऊपर रेजिस्टेंस था, एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई थी। लेकिन इस ट्रेड में एक एसएल हिट हुआ। अगर ऊपर का जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, एक नेगेटिव कैंडल बनी, उसके नीचे आपने शॉर्ट किया होता तो एक छोटा सा ऊपर तक का एसएल था। लेकिन इसके पहले के जो 2 ट्रेड थे उसमें हमें अच्छा खासा मुनाफा हो चुका था, 1:2 आसानी से हमें मिला था। तो ये जो मैं आपको ट्रेड्स दिखा रहा हूँ, 2 3 4 जो ट्रेड निकल कर आ रहे हैं, तो हर एक अपॉर्चुनिटी हमें ट्रेड करने नहीं जानी है। तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए, लर्निंग पर्पज़ से मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ।
ट्रेड हमें मैक्स टू मैक्स 2 ही ट्रेड लेने। अगर पहले ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पहले ट्रेड में लॉस होता है तो दूसरा ट्रेड के लिए जाइएगा। हर अपॉर्चुनिटी कैच करने नहीं जानी है मार्केट में। तो 3 बजे तक 5-6 अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहेगी। हर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करने जाओगे तो मार्केट को भी वापस सब कुछ दान दक्षिणा करके आओगे। कुछ कमाया हुआ वापस रिटर्न करके आओगे मार्केट को। हर अपॉर्चुनिटी हमें कैच नहीं करनी। मैक्स टू मैक्स 2 ही ट्रेड लेने। ये तो सिर्फ ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है चार्ट्स पर, ऐसा कौन सी चीज़ें देखी जाती है कि जिसे देख कर हम ट्रेड ले, उस हिसाब से मैं आपको ये सारे अपॉर्चुनिटी शो करता हूँ ताकि आपको खुद से भी ये सारी चीज़ें समझ में आए और फिर आगे चलकर आप खुद अपने कॉल्स जनरेट कर सके। चलिए, ये तो हो गए हमारे आज की बात। अभी जाने कल के दिन बैंक निफ्टी कैसे कैसे किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और उसके इम्पोर्टेंस लेवल्स के बारे में। देखिए, मार्केट में एक अच्छी खासी नीचे से एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। नीचे उसका सपोर्ट है, अच्छी एक ट्रेंड लाइन बन रही है और उसके ऊपर ये जो मैंने 2 ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है वो उसके ऊपर के 2 इमीडिएट रेजिस्टेंसेस है। देखो, एक बार पहली बार तो वो ये पहला जो मेरा ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया वो वहाँ से वो मुड़ा है और उसके ऊपर भी एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है। वहाँ पर उसने कुछ कंसोलिडेशन किया था, ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, वो मैंने आपको अभी जो शुरुआत में दिखाया वो। तो सपोर्ट जो था वो अभी एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा। तो अभी अगर मार्केट अपनी एक पहली वाली जो ब्लैक लाइन है उसे अगर क्रॉस करता है रेजिस्टेंस को, तो ऊपर वाला जो एक ब्लैक लाइन है वो भी रेजिस्टेंस है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। और वहाँ जाने के बाद अगर ये जो ट्रेंड लाइन हमारी बनी है उसे अगर ब्रेक करता है तो वहाँ से हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम कैच करने मिल सकती है ऊपर के छोटे से एसएल के साथ। लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद वहाँ पर कोई कंफर्मेशन आने दीजिएगा, जैसे कि कोई रिजेक्शन मिल रहा हो या फिर कोई बियरिश कैंडल बन रही हो, तो वहाँ से आप एक छोटे से एसएल के साथ एक पुट खरीद सकते हैं। नीचे तक कुछ 100 से 150 पॉइंट तक का हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट हैवी गैप अप ओपन होता है, जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा पॉइंट्स, तो मार्केट को थोड़ा ऊपर तक जाने दीजिए, क्योंकि ऊपर देखिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये सप्लाई मैंने लिखा हुआ है, सप्लाई जोन है पूरा 35,150 से लेके 35,200 तक। जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट जो होते हैं वो कोई एक पिन पॉइंट नहीं होते, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती कि उसको जाएगा तो टच करके नीचे आएगा। थोड़ा 30-40 पॉइंट का एक पूरा जोन होता है, यानी 35,150 से लेके 35,200 तक का एक जो जोन है ऊपर का सप्लाई जोन, वहाँ तक अगर मार्केट जाता है खुलने के बाद ऊपर की ओर, और इस जोन के पास जाकर वहाँ पर अगर वो कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है या लोअर टाइम फ्रेम में कोई लोअर लो बनता है या तो फिर कोई पिन बार या डोजी कैंडल बनती है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ट्रेड करने के लिए। आप छोटे से एसएल के साथ एक अच्छी बड़ी मोमेंटम कैच की जा सकती है, क्योंकि एक अच्छा खासा इमीडिएट सप्लाई जोन है। देखिए, मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से तगड़ी कैंडल बनी है वहाँ पर। अगर मार्केट आज के क्लोजिंग से गैप डाउन नीचे ओपन होता है तो क्या किया जाना चाहिए। अगर 34,200 के नीचे ओपन होता है तो उसका जो नीचे का जो सपोर्ट है 34,000 का, वहाँ पर उसे एक बाउंस मिल सकता है। तो वहाँ पर अगर कोई इसी तरह की बुलिश कैंडल बनती हो या फिर कोई हायर हार बनाता हो तो वहाँ से भी 100 से 200 पॉइंट आराम से कैच किए जा सकते हैं। लेकिन अगर 34,000 जो आज का लो है उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो मार्केट में एक बियरिश रेस और बनी रहेगी। मार्केट में एक अच्छी खासी नीचे की ओर रैली भी देखी जा सकती है। लेकिन वो जो 34,000 का जो लेवल है वो टूटते ही अंदर आप ऐसा जंप मत कीजिएगा, थोड़ा कुछ प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, जैसे कि कोई बियरिश फ्लैग बनता हो या फिर कोई ट्रेंड लाइन बन रही हो, कोई चैनल पैटर्न बन रहा हो। थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद अगर वहाँ पर कोई किसी तरीके की ब्रेकआउट आ रहा है, जैसे मार्केट उसके 34,000 के नीचे ओपन होता है और कुछ थोड़ी देर तक ऐसा 10-15 मिनट में कोई कंसोलिडेशन करता है या फिर छोटे टाइम फ्रेम में भी कंसोलिडेशन करके कोई चैनल पैटर्न बनाता है और फिर उसका ब्रेकआउट होता है या फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है,
तो छोटे से एसएल के साथ नीचे तक की और एक मोमेंटम भी कैच की जा सकती है। एक अच्छी खासी रैली नीचे की ओर देखने मिल सकती है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए और मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिएगा। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ स्ट्रेटेजी और सेटअप से ज़्यादा डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट होता है। आपने 1-2 साल तक कमाया हो, लेकिन अगर आप इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाए और आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। भले आप पूरे 1 हफ्ते तक आपने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया हो, वो 1 दिन में भी जा सकता है। इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर कम लॉट में प्रैक्टिस कीजिए। 1 से 2 मैक्स टू मैक्स 2 लॉट में प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी आती जाएगी। ऐसे धीरे धीरे अपनी लॉट साइज़ बढ़ाते जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए धन्यवाद।